बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 10.5। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 10.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। हमने इनको एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं, ये क्या हैं। पार्ट ए है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक है आउटकम्स, इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनको हमने बताना है विद एग्जांपल्स, हमने बताना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। ठीक है, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहला है बच्चों हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये हम बताते हैं। एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी कैरीड आउट न्यूमरियस टाइम, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल जिसको हम बहुत दफ़ा करते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको बार बार करते हैं। ठीक है, न्यूमरियस टाइम अंडर द सेम कंडीशन, उसी कंडीशन में, कंडीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी कंडीशन में, उसी तरह, उसी चीज़ के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नाउन, और उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं ना वो हमें पता होने चाहिए कि ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। ठीक है, जिस तरह हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है बच्चों, सिक्का टॉस करते हैं तो पता होगा या हेड आएगा या टेल आएगा। अभी हमें हेड चाहिए ना, हम एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो जब तक वो करते रहेंगे वो नहीं आता। तो ठीक है, तो हमने उसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना है ना, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं ना आउटकम। फॉर एग्जांपल देखो नाउन, अच्छा नाउन आउट द आउटकम्स। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं बिफोर रोलिंग द डाइस। आपने डाइस देखी होगी जिसमें हम लूडो खेलते हैं ना, वो उसको डाइस बोलते हैं ना, छक्का जो होता है जिसको छक्का जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर 1 से 6 तक लिखे होते हैं ना। वी नेवर नो द आउटकम्स, हमें नहीं पता कि कोई भी आएगा। जब हम उसको लूडो का जो छक्का सा होता है उसको जब हम मतलब उसको रोल करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, पॉसिबल आउटकम 6 तक आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। बट वी नो द पॉसिबल आउटकम्स, हमें पता है ना 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट कि हम जब एक्सपेरिमेंट करें तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब नाउन हमें पता है 1 से 6 के दरमियान कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग आउटकम्स। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है आउटकम्स। एनी पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हमारा रिजल्ट आता है ना बच्चों, ठीक है, जिस तरह हमने डाइस को रोल किया था तो हमारा रिजल्ट आया था 2 आया। ठीक है, तो वो आउटकम्स हो गया। अब डाइस को फिर दोबारा रोल किया और 5 आ गया तो आउटकम हमारा 5 हो जाएगा। एनी पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है बच्चों इवेंट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? एनी आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, जो भी हमारा उससे रिजल्ट आता है वो इवेंट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फर्स्ट हम कहते हैं इवन कितनी दफ़ा आएगा, ऑड कितनी दफ़ा आएगा, या 3 कितने टाइम्स आएगा, वो हमारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के आने की, मतलब कितने चांसेस होते हैं। चांस ऑफ समथिंग ऑकरिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम फर्स्ट करो एक दफ़ा डाइस को रोल करते हैं तो ठीक है 6 कितनी दफ़ा आएगा, या तो 1 एक दफ़ा आएगा या 2 दफ़ा। ठीक है, तो एक दफ़ा एक चीज़ के आने के चांस होते हैं ना। एक दफ़ा जब रोल करेंगे या 1 आएगा या 2 या 3 4 या 5 या 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही दफ़ा होगी ना उसकी। ठीक है, ये था हमारा कुछ डेफिनेशन थी हमारे पास बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। हादिया एंड मोहित आर टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, जिस तरह टॉस करते हैं ना, कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं। टेक द फर्स्ट टर्न इन द गेम। मोहित चूज हेड, मोहित ने चूज़ किया कि हेड आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सबसे देखो ना उसमें आउटकम्स क्या होगा, या हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, या हेड होगा या हमारे पास या टेल होगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, या हेड आएगा हमारे पास या
टेल आ सकता है ना। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, पॉसिबल आउट के हम क्या आ सकते हैं, या हेड या टेल आ सकते हैं। तो फिर हमने देखना है कि निकाला था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी दफ़ा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इन दो में से हेड एक दफ़ा आएगा ना, तो 1/2, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम 2 हैं, इनमें से हेड कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम, तो 1/2 ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों, कि हेड आने के चांसेस कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ड्रॉयर कंसिस्ट ऑफ 4 रेड ड्रॉयर्स में 4 रेड्स हैं, 5 ग्रीन हैं और 3 ब्लैक है और 8 वाइट पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं, ठीक हो गया। अली टेक्स आउट 1 पेयर विदाउट लुकिंग एट द सॉक्स, अली ने उनमें से एक पेयर उठाया सॉक्स में देखे बगैर, ठीक है। सैंपल स्पेस हमने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी दफ़ा आने के चांसेस हैं, ग्रीन के चांसेस क्या हैं, ठीक है, नॉट वाइट के चांसेस क्या हैं और नॉट ब्लैक के चांसेस क्या हैं, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है इनकी, तो बहुत आसान सा है। देखो ज़रा बच्चों, अब देखो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ, रेड कितने हैं, 4 है, ठीक है, रेड कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 पेयर्स हैं। ग्रीन हमारे पास 5 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ब्लैक हमारे पास 3 हैं, वाइट हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 8 हैं। अब सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल कितना हो गया है, इसका टोटल जो होता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, देखो इनको सबको ऐड करेंगे, 4 + 5 + 3 + 8, जब इन सबको बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 20, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस की मतलब टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी, 20। अब हमने बच्चों देखना है इस 20 में से, ठीक है, तो रेड के आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, रेड आने के चांसेस कितने हैं। अब यहाँ पे रेड कितने हैं, जो रेड है दिस ओवर टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, ये होएगा 4/20, क्या लिखेंगे इसको, रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, रेड कितने हैं यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे देखो इसको लेना है और ये सबके नीचे सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है आपने, रेड है ये 4/20 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, रेड की कितनी है 4 और टोटल सैंपल स्पेस 20, ये 20 हर एक के नीचे आएगा, 4/20 आ गया बच्चों। कटिंग करेंगे 4 1 जार और 4 5 जार, हमारे पास आंसर आ गया 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आ गई, 1/5 आ गई बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब ग्रीन का देखना है बच्चों, अब यहाँ पे हम पहले देखें ग्रीन कितने हैं, 5 है और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 20, तो ये हमारे पास होगा 5/20, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या हो जाएगा, 5/20, ये 5 कहाँ से आया, यहाँ पे ग्रीन है और ये 20 कहाँ से आया, ये हमारे पास टोटल सैंपल है। मैंने कहा ना हर एक के नीचे ये वैल्यू आएगी, ठीक है, सैंपल स्पेस जो है हर एक के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ग्रीन क्या हो जाएगा 5/20, जब इसको कटिंग करेंगे बच्चों 5 1 जार और 5 4 जार, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 आ गया बच्चों। अब हमने देखना है आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन देखना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमने देख लिया, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट देखना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट। अब जो वाइट नहीं है बच्चों, अब देखो यहाँ पे वाइट कितने हैं, हमारे पास 8 है ना, टोटल 20 है, 20 में से हमारे पास 8 वाइट है, ठीक है, तो वाइट नहीं है जो, वो बाकी सारे वाइट नहीं होंगे। 20 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, 20 में से हमने 8 को जो सब्ट्रैक्ट करना है तो वो वाइट नहीं होंगे, 12 जो है वो वाइट नहीं है, 20 में से 8 वाइट है, तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट कितना हो जाएगा, 12/20, नॉट वाइट बोला है ना, अगर वाइट बोलते तो हम 8 लेते, वाइट बोलते तो 8 लेते, अब वाइट नहीं है, 20 में से 8 वाइट हैं तो बाकी वाइट नहीं है, कितने हैं 12, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट कितने हो गए 12 और सैंपल वही 20 है। कटिंग करेंगे बच्चों 4 से, 4 3 जार और 4 5 जार, हमारे पास आंसर आएगा 3/5 आ गया। अब नेक्स्ट पूछे नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक। अब देखो ब्लैक 3 है ना, तो 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी नॉट ब्लैक हो जाएंगे, 17 नॉट ब्लैक होंगे, ठीक है। नॉट ब्लैक कितने होंगे 17, क्योंकि 3 ब्लैक हैं तो बाकी सब ब्लैक नहीं है, तो ठीक है 17/20 आ गया हमारे पास नॉट ब्लैक बच्चों। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इज
मदिया हैज़ अ कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। मदिया के पास कुछ कार्ड है जिनके ऊपर नंबर लिखा है 1 से 30 तक नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों। एंड मिक्स देम टू पुट देम इन द बॉक्स, उन्हें उसको मिक्स करके ना एक बॉक्स के अंदर डाल दिए। शी टेक्स 1 कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, उसने बॉक्स में से एक कार्ड निकाला ना, ठीक है। सैंपल स्पेस निकालना है हमने बच्चों, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब जितने कार्ड होते हैं वो सैंपल होता है टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, उसमें 10 कितने टाइम आएगा, 15 कितने टाइम आएगा, और नॉट 5 कितने टाइम्स आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखो बच्चों 30 कार्ड थे ना, तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो हो जाएगा 30। कितने कार्ड थे 30, तो हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया 30, ठीक है। अब उन 30 में से 30 में 10 कितने टाइम्स आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 की देखनी है हमने। तो ज़ाहिर है 1 से लेकर 30 तक है तो 10 1 टाइम ही आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कितना होगा 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 30, 1/30। जो सैंपल स्पेस होता है बच्चों हर एक के नीचे वही आता है, हर एक को उससे डिवाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 1 से 30 तक में 10 कितने दफ़ा आता है 1 टाइम, तो 1/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ 15, अब बच्चों 15 कितने टाइम आएगा, ज़ाहिर है 15 भी 1 टाइम आएगा ना, ये हो जाएगा 1/30, ठीक है। 1/30, सैंपल स्पेस 30 है ना, तो इसलिए 30 से डिवाइड करना है। अब लिखा है बच्चों प्रोबेबिलिटी नॉट टू 5, नॉट 5 कितनी दफ़ा नहीं आएगा। देखो बच्चों 1 से लेकर 30 तक जो है ना वो 5 एक दफ़ा ही आता है ना, तो एक दफ़ा 5 आता है, और 5 एक दफ़ा आता है, तो 30 में से एक दफ़ा 5 निकाल देंगे तो बाकी 29 टाइम 5 नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये नॉट 5 कितनी दफ़ा आएगा 29। 5 अगर होता है तो 1 टाइम आता है, अब एक दफ़ा 5 नहीं आएगा तो नॉट 5, तो 29 टाइम वो 5 नहीं आएगा, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आयशा इज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। आयशा अपने फ्रेंड के साथ कार्ड खेल रही है। व्हेन शी ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 30 कार्ड्स, जब उसने 30 कार्ड में से कार्ड निकाले, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 से 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी ड्रॉज अ स्केयर नंबर, ठीक है, कि उसने जो उनमें से कार्ड निकाले उसमें से स्केयर नंबर्स कितने आ गए। बच्चों आपको पता नहीं स्केयर नंबर्स कौन से होते हैं, जिसका हम स्केयर जो बना होता है इस तरह 2, 1, 4, ठीक है, 9, 16, 25, ये स्केयर नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं, स्केयर नंबर है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट है ध्यान में रखना है, स्केयर नंबर देखने, ठीक है, जो स्केयर नंबर की फॉर्म में आते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केयर्स नंबर हमने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केयर्स नंबर हमने निकालना है। सैंपल कितने हैं बच्चों 30 कार्ड्स हैं, टोटल कितने हैं 30 कार्ड है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक स्केयर्स नंबर्स कौन से होते हैं। ये होता है 1 है बच्चों, ये आपको बताने के लिए 1, 4, ठीक है, फिर 4 के बाद 9, ठीक है, फिर 16, फिर 25, ये स्केयर नंबर्स हैं। तो ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केयर नंबर्स कितने हो गए 5 आउट ऑफ कितने हो गए 30, 5/30, ठीक है। ये स्केयर नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, तो 30 में से 5 स्केयर नंबर हो गए और टोटल 30 हो गया। कटिंग कर लेंगे 5 1 और 5 6, हमारे पास आंसर आ गया 1/6, 1/6 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 5 कॉइन्स, एक बॉक्स के अंदर 5 कॉइन्स हैं ऑफ ₹1, 1 रुपीज़ वाले 5 कॉइन्स हैं बच्चों, 10 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ वाले, 15 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ वाले, ठीक है, ये हमारे पास हैं। आहद पिक्ड अप अ कॉइन्स विदाउट लुकिंग, आहद उनको देखे बगैर कॉइन उठाते हैं ना, तो हमने देखना है कि सैंपल स्पेस कितना हो गया, इन सबको ऐड कर देंगे, और ₹2 कितनी दफ़ा आएगा, ₹5 की प्रोबेबिलिटी क्या है और ₹1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो यहाँ पे बताया कि ₹1 कितने टाइम है कॉइन्स है 5 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ वाले, 2 रुपीज़ वाले 10 कॉइन्स हैं बच्चों, 5 रुपीज़ वाले 15 कॉइन्स हैं, ठीक है। और हमारे पास अब सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, हम इन सबको ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे 5 + 10 + 15, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया सैंपल स्पेस आ गया, कितना आ गया सैंपल स्पेस आ गया, इन सबको ऐड करेंगे तो 30 आ गया, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब हमने देखना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2,
₹2 कितने टाइम आएगा। अब देखो यहाँ पे ₹2 कितने हैं, 10 है, और सैंपल स्पेस कितना है 30, तो ये आएगा 10/30। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 कितना है 10 और टोटल कितने हैं 30, तो 10/30 आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 कितनी होगी 10/30, ये 0 0 से कट गया बच्चों, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5। अब 5 की प्रोबेबिलिटी देखनी है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 5 कितने टाइम आया हुआ है 15 टाइम, और सैंपल स्पेस कितना है 15, तो 30 है, तो 15/30। ₹5 कितने टाइम आया 15 कॉइन्स हैं और सैंपल स्पेस 30 है, तो ये हो जाएगा 15/30 आ गया बच्चों। कटिंग कर लेंगे, 15 1 जार और 15 2 जार। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 1/2 आ गया, 1/2। फिर नेक्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹1 नहीं। अब 1 कितने टाइम आया, 1 के कॉइन्स 5 है ना, 1 नहीं होएगा तो 30 में से 5 निकाल देंगे, 30 में से 5 निकालेंगे तो 25 जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, नॉट 1, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 25/30। ठीक है, 1 है 5 टाइम्स और 1 नहीं कितनी दफ़ा आएगा, 30 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 25/30, 5 से कटिंग करेंगे, 5 5000 और 5 6000, ये हमारे पास आ गया 5/6 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर देंगे बच्चों, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग कंटेन्स टू ब्लू, एक बैग में 2 ब्लूज हैं, 5 येलोज हैं, 6 वाइट हैं और 7 ब्लैक मार्बल्स हैं। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। अलीना पिक्ड अप मार्बल्स फ्रॉम द बैग्स विदाउट लुकिंग फाइंड हमने करना है कि येलो कितने टाइम आएगा, वाइट कितने टाइम है, नॉट ब्लू और नॉट ब्लैक। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें ब्लू कितने टाइम है 2 टाइम बच्चों, येलो 5 टाइम है, वाइट 6 टाइम है और ब्लैक 7 टाइम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सैंपल स्पेस कितना हो गया, इन सबको ऐड करेंगे, 2 + 5 + 6 + 7, इन सबको बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 आ गया। सैंपल स्पेस कितना आ गया 20। अब फर्स्ट पार्ट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। अब देखो येलो कितना है 5 है, तो 5 सैंपल स्पेस 20, तो ये हो जाएगा 5/20, 5/20। कटिंग कर लेंगे, 5 1 जार 5 4 जार, 1/4 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। अब देखो यहाँ पे वाइट कितना है 6 है ना, वाइट कितना है 6, हम लिखेंगे 6/20, 6/20। इसको जब कटिंग करेंगे 2 3 जार और 2 10 जार, 3/10 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी आ गई बच्चों 3/10। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। अब इसको देखा करो, नॉट ब्लू, जो ब्लू है ना वो सैंपल स्पेस में से निकाल दो तो नॉट ब्लू आ जाएंगे। अब देखो ब्लू कितने हैं हमारे पास बच्चों, ब्लू है 7, ब्लू कितने हैं 7 है ना। ठीक है, और अब हमने निकाल देने हैं 20 में से हमने 7 निकाल देंगे। ठीक है, 20 में से हमने 7 निकाल देने हैं तो बाकी कितने रह जाएंगे 13 रह गए। ठीक है, नॉट ब्लू कितना हो गया 13/20, 13 सॉरी देखो ज़रा ब्लू बच्चों देखना है हमने, ब्लू नॉट ब्लू हमारे पास 2 है ना, ब्लू हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो नॉट ब्लू कितने हो जाएंगे, नॉट ब्लू देखो नॉट ब्लू जो होंगे हमारे 20 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 18 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ब्लू हमारे पास 2 हैं तो नॉट ब्लू कितने हो जाएंगे 18/20, कितना हो जाएगा 18/20, ये हमारे पास हो गया 18/20। इसको कटिंग करेंगे, इधर कर लेते 2 9 जार और 2 10 जार, हमारे पास 9/10 आ गया। कितना आया 9/10। नॉट ब्लू बोला बच्चों, टोटल सैंपल स्पेस 20 है और ब्लू 2 है, तो 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आ गया, तो नॉट ब्लू 18 आ गया, 18/20। कटिंग कर लेंगे 9/10 आ गया। नॉट ब्लैक, अब देखो ब्लैक कितने हैं बच्चों 7 है ना, तो नॉट ब्लैक कितने हो जाएंगे 20 - 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों, तो नॉट ब्लैक कितना हो गया 13/20। ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डाइस इज रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बच्चों। अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, फाइंड करना है सैंपल स्पेस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, ठीक है। डाइस, डाइस आपको पता होना चाहिए, वो छक्के को बोलते हैं जो लूडो हम खेलते हैं ना उसमें। अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। डाइस के ऊपर 6 तक नंबर रखे होते हैं ना, तो सैंपल स्पेस हमारा हो गया 6। अब देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर देखनी है बच्चों। अब इवन नंबर कौन से होंगे, देखो जरा 2 4 और 6 कितने हो गए, 1 2 और 3। इवन नंबर कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए बच्चों, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 6, तो 3 ओवर 6 कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे इवन नंबर होगी 1/2 होगी बच्चों। अब हमने देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर है 1 3 और 5, 1 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, 3 हो गए ना, तो प्राइम नंबर कितने हो गए, देखो 1 3 और 5, 3 डिजिट है, ये हो जाएगा 3 ओवर 6, 3 ओवर 6 कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, ये हमारे पास आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखना बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड भी हमारे पास यही है ना, 1 3 और 5, इसमें देखो 1 3 और 5 हमारे पास ऑड हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हमारी क्या हो जाएगी, 3 ओवर 6 कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, 1/2। ये थी बच्चों हमारी चेक 10.5। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।